आज हम जालंधर कैंट की एक वो सदी पुरानी ईदगाह मस्जिद है ना, उसके मालिकाना हक और इस्तेमाल के विवाद पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मामला थोड़ा पेचीदा तो है और इसमें मतलब स्थानीय मुस्लिम समुदाय की गहरी आस्था भी जुड़ी है। और हमारे पास ना ऐलान जंग न्यूज का एक विश्लेषण है। हाँ, मैंने देखा। वो खास तौर पे ये बता रहा है कि इस पुराने विवाद को सुलझाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब मालिकाना हक और वहां नमाज पढ़ने के अधिकार का सवाल है ना? सही। तो आज हम इसी विश्लेषण को थोड़ा खंगालेंगे। देखते हैं कि इस जटिल स्थिति से निकलने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। तो क्या खास बातें हैं इसमें? देखिए, इस विश्लेषण में ना कई रास्ते नजर आते हैं। कुछ तो संस्थागत हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल, और कुछ सीधे राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सबसे पहले तो पंजाब वक्फ बोर्ड का जिक्र है। हाँ, वक्फ बोर्ड। हाँ, ये बोर्ड मुस्लिम वक्फ संपत्तियों की मैनेजमेंट और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। सही। और अक्सर ऐसे जमीनी या इस्तेमाल से जुड़े विवादों में वो कानूनी पैरवी भी करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मतलब ऑफिशियल रास्ता हो गया। बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी कहता है कि बोर्ड की पहुंच मुख्यमंत्री तक है और यहाँ तक कि केंद्रीय रक्षा मंत्री तक भी। तो वो इस मामले को मतलब ऊंचे लेवल पर उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये संस्थागत रास्ता ज्यादा कारगर होता है या फिर मतलब दूसरे विकल्प भी हैं वो बेहतर हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। दूसरा रास्ता जो सुझाया गया है वो है अल्पसंख्यक विभाग पंजाब के जरिए। अल्पसंख्यक विभाग? हाँ, जैसा नाम से जाहिर है, इनका काम है राज्य में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करना। ओके। और स्रोत के मुताबिक जालंधर में जो विभाग के अध्यक्ष हैं बारिश सलमानी, उनके जरिए ये मामला मुख्यमंत्री और फिर रक्षा मंत्री तक पहुंच सकता है। शायद ज्यादा नियम कानून से चलेगा। हाँ, प्रक्रिया के हिसाब से। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विभाग, दोनों की अपनी अपनी प्रक्रियाएं होंगी जाहिर है। बिल्कुल। और इसके अलावा विश्लेषण राजनीतिक रास्तों पर भी जोर दे रहा है। अच्छा, पॉलिटिक्स भी? हाँ, जालंधर के जो मौजूदा लोकसभा सांसद हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका जिक्र है। हाँ, चन्नी साहब। कहा गया है कि पिछले चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने उन्हें जिताने में मतलब एक अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, ये बात तो दिलचस्प है। तो अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो सीधे केंद्रीय रक्षा मंत्री से बात करें और कोई हल निकलवाएं। सही। एक तरह से ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी मानी जा रही है, जैसा विश्लेषण इशारा कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल, विश्लेषण तो यही कह रहा है। और एक और राजनीतिक कोण है इसमें। पूर्व लोकसभा सांसद सुशील रिंकू। अच्छा, रिंकू जी का भी नाम है। हाँ। विश्लेषण कहता है कि मुस्लिम समुदाय के कई तबकों के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। मतलब एक पूर्व सांसद का भी जिक्र है। आमतौर पर तो नजरें मौजूदा नुमाइंदों पर रहती हैं। हाँ, पर शायद उनका तजुर्बा और पुराने संपर्क काम आ सकते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। हो सकता है। तो वो भी रक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिला के देखें तो मतलब चाहे वक्फ बोर्ड हो या अल्पसंख्यक विभाग या फिर मौजूदा और पूर्व सांसद, हाँ, हर रास्ता कहीं न कहीं राजनीतिक या प्रशासनिक पहुंच पर ही टिका है। बिल्कुल सही। स्रोत का इशारा साफ है कि इस धार्मिक मसले का हल निकालने के लिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम ऐलान जंग न्यूज के विश्लेषण को समेटें तो मुस्लिम समुदाय के सामने ये मुख्य रास्ते दिखते हैं। एक तो पंजाब वक्फ बोर्ड का दखल, हाँ, फिर अल्पसंख्यक विभाग पंजाब का रोल, सही, मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की कोशिश है, और पूर्व सांसद सुशील रिंकू का साथ। हाँ, यही 4 मुख्य रास्ते बताए गए हैं और हर रास्ते की अपनी प्रक्रिया है, अपने असर हो सकते हैं। मकसद तो यही है कि समुदाय की आस्था का सम्मान रखते हुए कोई समाधान निकले। और ये सब बातें मतलब मायने क्यों रखती हैं आखिर? देखिए, स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ कोई जमीन या इमारत का मामला नहीं है। ये 100 साल पुरानी आस्था का सवाल है, समुदाय की भावनाओं का, उनकी विरासत का सवाल है। सही बात है। और इसे सुलझाने के लिए ना सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर चुने हुए प्रतिनिधि। ये बात तो सही है, साझा जिम्मेदारी। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, मतलब इन खास रास्तों से अगर हम हटकर देखें, हाँ, तो आस्था, विरासत, राजनीति और प्रशासन, इनके बीच तालमेल बिठाते हुए ऐसे जो गहरे सामुदायिक मसले होते हैं उनको सुलझाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारे आज के समाज में इन ताकतों के आपसी रिश्तों के बारे में क्या बताती है? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।